हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड वाले टॉपिक में एक नया क्वेश्चन देखेंगे। हेक्सागोनल प्रिज्म का हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड which is 30 degree inclined to VP and its base is inclined 30 degree to HP. Draw its projection. अब यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है हेक्सागोनल प्रिज्म जिसकी बेस की साइड 25 mm है और इसकी हाइट 50 mm दी हुई है। हाइट मतलब एक्सिस की हमें लेंथ दी हुई है 50 mm। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे दिया हुआ रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड, इसकी बेस की एक साइड HP में है और वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है VP से। देखते हैं ये कुछ इस तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म है। ये इस प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अच्छा, प्लेन में रखा है ये इस तरह से कि इसकी बेस की एक साइड HP में है। बेस की एक साइड हम देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइंड टू VP। जो साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। और इसका जो बेस है, बेस का भी हमें कुछ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, तो बेस भी 30 डिग्री इंक्लाइंड दिया हुआ है HP से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन से टच कर रहा है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है प्रिज्म है वो HP में रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इज टचिंग टू HP। अगर ये HP में टच कर रहा है तो सबसे पहले हम मानेंगे इसे स्टैंडिंग ऑन HP। अब स्टैंडिंग ऑन HP माना है तो इस तरह से रखेंगे। स्टैंडिंग ऑन HP माना है तो टॉप व्यू, जिस प्लेन में रखा जाता है उस प्लेन में बनने वाला व्यू हम पहले बनाते हैं। तो इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें एक हेक्सागोन दिखेगा। अच्छा, ये जब इस तरह से यहाँ पे रखा होगा तो टॉप से देखने पर हेक्सागोन दिखेगा और बेस उसके नीचे होगा एग्जैक्टली। तो दोनों व्यू एक साथ बनेंगे। तो टॉप व्यू बनाएंगे हम रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ। अब टॉप व्यू बनाने के लिए रेफरेंस लाइन बनाया, एक प्रोजेक्टर बना देते हैं और टॉप व्यू में मिलेगा हमें हेक्सागोन, क्योंकि हेक्सागोनल प्रिज्म में तो हमें मिलेगा हेक्सागोन। हेक्सागोन बनाएंगे हम सर्कल मेथड से। सर्कल मेथड से बनाने के लिए हेक्सागोन की एक साइड देखेंगे 25 mm दिया हुआ है, तो 25 mm रेडियस हम ले लेंगे कंपास में। इस तरह 25 mm रेडियस लेकर इस प्रोजेक्टर में कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेकर ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये देखते हैं, हम टॉप व्यू बनाना चाह रहे हैं। टॉप व्यू बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट प्रोजेक्टर में हमें क्या चाहिए। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि HP में क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। बेस की एक साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बेस साइड HP में है, तो जो चीज़ HP में होगी वो लास्ट प्रोजेक्टर में आएगी। मतलब हमें यहाँ पे एक लास्ट प्रोजेक्टर में एक साइड चाहिए, और जब आपको इस तरफ साइड चाहिए रहेगी तो आप इसी डायमीटर का यूज़ करके यहाँ पे कट लगाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने रेडियस लिया था इसका 25 mm रेडियस लेके ये सर्कल ड्रॉ किया था, तो वही रेडियस को लेकर हम अब यहाँ नीचे इस पॉइंट पर रखेंगे और एक बार इधर आर्क लगा देंगे, एक बार इधर आर्क लगा देंगे। उतना ही रेडियस लेके, जितना सर्कल का रेडियस है इतना हमने ये रेडियस लिया, इस पॉइंट पर रखा और यहाँ रख के इस तरह से आर्क काट देंगे। ये आर्क लगा देने के बाद सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिला देते हैं। इनको मिला देंगे तो हमारा टॉप व्यू बन जाएगा, जो कि एक हेक्सागोन बनेगा। अब इस हेक्सागोन के हम नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले देख लेते हैं, अगर सर्कल ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो हम सर्कल को इरेज कर सकते हैं। सर्कल हमें 3H पेंसिल से बनाएंगे, थिन लाइन से। हेक्सागोन हमारा बन गया। अब इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले नाम लिखते हैं टॉप का, ABCDE और F। ये टॉप का नाम हो गया, लेकिन इसमें टॉप और बेस दोनों हैं, तो अगर मैं टॉप का नाम ABCD लिख दिया तो उन्हीं के नीचे बेस के भी नाम लिखने पड़ेंगे। तो अगर ये ABCDEF ये पॉइंट हो गए तो बेस के भी नाम वैसे ही PQRST इस तरह से डिफरेंट नाम रख देते हैं। तो बेस के नाम रखेंगे यहाँ पर PQRST एंड U। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन टॉप का नाम है और कौन सा नाम बेस का है? तो हम जो भी बेस के नाम है उनमें ब्रैकेट में लिख देते हैं उनको। अब ये सारे नाम लिखने के बाद पता चल रहा है जो विदाउट ब्रैकेट लिखे हैं ABCD ये टॉप के नाम है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो PQRS ये सारे बेस के नाम है। अब हमने टॉप और बेस पूरे लिख दिए। सपोज यहाँ पे ये PA क्या है या A और P क्या है, ये दो एक साथ लिखें B और Q ये क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर A है, A के जस्ट नीचे यहाँ पर P है,
ऊपर से देखने पे ए दिखाई दे रहा है, ए के नीचे यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के नाम हम एक साथ यहाँ पे लिखें, पी और ए या ए और पी। ये ए और पी क्या है, ये वर्टिकल साइड है। उसी तरह यहाँ पे बी होगा, यहाँ पर क्यू होगा, तो बी क्यू ये भी वर्टिकल साइड। ये सभी जो नाम लिखे हैं पेयर में, ये सारे पेयर का क्या शो कर रहे हैं, एक वर्टिकल साइड को शो कर रहे हैं। अब हम इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब टॉप और बेस दोनों का सेंटर मिल जाएगा तो हमें एक्सिस का भी नाम पता चल जाएगा। तो इसका सेंटर ढूंढने के लिए हमें जो सर्कल का सेंटर था हम उसी को मान सकते हैं। अच्छा, इसमें ए से पी या बी से पी इस तरह से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप का सेंटर, टॉप है हमारा ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम हम लिख लेते हैं पी। बेस बेस है हमारा पी क्यू आर एस टी यू, तो बेस का नाम हम पी हमने यहाँ लिख दिया था, हम यहाँ कुछ और नाम लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। ओ हो जाएगा हमारा टॉप का सेंटर, और बेस का सेंटर लिख देते हैं एम। ओ एम क्या है, ओ है टॉप का सेंटर, एम है बेस का सेंटर। ओ से एम तक अंदर ही अंदर इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एम है, तो अंदर ही अंदर इसका एक्सेस होगा ओ एम। अब इन सबके प्रोजेक्टर्स ऊपर ले आके फ्रंट व्यू बनाते हैं। प्रोजेक्टर्स बना दिए सभी पॉइंट्स के, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसमें। अब हम देखेंगे यहाँ से एक्सिस की लेंथ। अच्छा, पहले बेस को लोकेट कर देते हैं। बेस हमेशा रेफरेंस लाइन में मिलेगा, तो बेस के नाम क्या था, पी क्यू आर एस टी यू। यहाँ पे हो जाएगा पी डेस और क्यू डेस, फिर यहाँ आर है और यू है, तो यहाँ पे आर डेस यू डेस, एस और टी एस डेस टी डेस, और बेस का सेंटर एम था तो एम यहाँ आ जाएगा एम डैश। ये बना देने के बाद में हम इसका टॉप देखेंगे, टॉप कितने ऊपर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे हाइट दी हुई है 50 mm, तो यहाँ से स्केल की मदद से 50 mm पे एक पॉइंट लगाएंगे और रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पर बना देंगे 50 mm। तो ये हमारा यहाँ पर टॉप बन जाएगा। बाकी की लाइंस, बाकी के प्रोजेक्टर्स इरेज कर देते हैं। अब इनके नाम लिख देते हैं। टॉप के नाम क्या कहते हैं, ए बी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश सी एफ सी डैश एफ डैश, इसके आगे में डी और ई था तो ये डी डैश ई डैश। ओ बचा हुआ है, ओ हमारा टॉप का सेंटर है तो यहाँ पे लिख देंगे ओ डैश। बाकी सभी लाइन को हम रेगुलर बना देते हैं डार्क, क्योंकि फ्रंट व्यू को देखने के लिए इधर से देखोगे और इधर से देखोगे तो क्यू बी सी आर डी एस ये डायरेक्ट विजिबल होगा, तो क्यू बी सी आर एस डी या डी एस, ये सभी लाइन रेगुलर लाइन बना देंगे। यहाँ पे हमें एक्सेस को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ओ और एम यहाँ पर एक्सेस है, जो कि सी और आर के सामने छुप गया है। सी और आर, सी डैश आर डैश उसके सामने बना हुआ है, उसको ओवरलैप कर लिया, इसलिए एक्सेस को यहाँ पे अलग से चाइल्ड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर विजिबल होगा वहाँ उसको बनाएंगे। कि डायमेंशंस लिख देते हैं। इसकी डायमेंशंस थी 25 mm, ये 25 लिख दिया। इसके बाद में इसकी हाइट लिख देते हैं, वो भी गिवन है मैं 50 mm। ये हाइट हो गई इसकी, इसको भी मार्क कर दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं सेकंड स्टेप में हम इंक्लाइनेशन करते हैं। और सेकंड स्टेप में हम कौन सा इंक्लाइनेशन करते हैं, तो हमने अपने मेथड में पढ़ा है कि जिस प्लेन में आपने इसे स्टैंडिंग ऑन प्लेन माना है, हमने इसे स्टैंडिंग ऑन एचपी माना है, तो एचपी के साथ वाला इंक्लाइनेशन देखते हैं। एचपी के साथ किसका इंक्लाइनेशन दिया है, तो क्वेश्चन में लिखा है बेस इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एचपी। बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब हम देखते हैं कि अगर ऐसे हमने पहले स्टैंडिंग ऑन एचपी माना था, तो बेस को हम ऐसे उठा देंगे। बेस को कितना उठा देंगे कि ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पर एचपी से इंक्लाइनेशन हम ऊपर फ्रंट व्यू की तरफ बनाते हैं। तो बेस अभी हमारा रेफरेंस लाइन पर है, बेस रेफरेंस लाइन पर है, मतलब इन द एचपी। इस डायग्राम को हम इस तरह से ऐसे टर्न करेंगे कि इसका जो बेस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इस डायग्राम को इस तरह घुमाएंगे, इसको अगर इधर घुमाएंगे तो ये बेस इधर चला जाएगा। तो कहीं पर एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, उस पॉइंट पर हम एक इंक्लाइनेशन बनाएंगे 30 डिग्री का। प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे इस तरह से, 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे, 30 डिग्री इंक्लाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री हमें बेस को इंक्लाइन करना है,
तो बेस को इंक्लाइन करने के लिए पहले बेस को मार्क करते हैं यहाँ से, एस से यहाँ तक, एम तक, सेंटर तक यहाँ रख के यहाँ बना देंगे। फिर यहाँ से पी तक डिस्टेंस कॉपी करेंगे, यहाँ रख कर वो भी यहाँ बना देंगे। इनका नाम हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा एस डैश टी डैश, यहाँ हो जाएगा एम डैश आर डैश यू डैश, यहाँ हो जाएगा पी डैश क्यू डैश। ये बनाने के बाद इन सभी से बेस यहाँ पे बना दिया। ये तीनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है बेस पर। इस बेस पर ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर है। इन तीनों लाइन को अब इस बेस पर इस तरफ बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो कोई एक लाइन पहले परपेंडिकुलर बना लेते हैं प्रोजेक्टर की मदद से, फिर उसके पैरेलल बाकी सारी लाइंस बना देंगे। या ड्राफ्टर की मदद से बना लेंगे हम इनको। ये परपेंडिकुलर लाइन बनाया, ये उसी के साथ उसी के पैरेलल ये परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। इन लाइन में लेंथ कैसे पता करेंगे, तो लेंथ हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी है। कंपास से ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कंपास में कॉपी करेंगे, यहाँ रखकर इसको यहाँ मार्क कर देंगे। इन सभी को उतना ही डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे और आपस में मिला देंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट बना के इसके नाम वहाँ लिख देंगे। इस पूरे डायग्राम को हमने यहाँ पर कॉपी बनाया कर दिया है। इस पूरे फ्रंट व्यू को यहाँ पर कॉपी किया है। इस तरह से कॉपी किया है कि इसका बेस 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाए। अब हम इसका नाम लिख देते हैं ए डैश बी डैश, यहाँ पर था सी डैश एफ डैश और ओ डैश, यहाँ पर होता है डी डैश ई डैश। अब यहाँ टॉप व्यू बनाना है तो सभी के प्रोजेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ से लोकस बनाने पड़ेंगे, वो बना देते हैं। सभी के प्रोजेक्टर्स बना दिए। अब यहाँ से सभी के लोकस बना देंगे। इस टॉप व्यू में सभी पॉइंट के लोकस, बाकी बचे हुए प्रोजेक्टर्स को इरेज कर देते हैं। कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेंगे अभी यहाँ पर। ए का लोकस, ए का प्रोजेक्टर, ए का प्रोजेक्टर, ए का लोकस, यहाँ आ जाएगा ए, बी और बी यहाँ आ गया बी, फिर सी और सी, सी यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा ई और एफ का प्रोजेक्टर, एफ का लोकस यहाँ हो जाएगा एफ। आगे देखते हैं पी, यहाँ पर हो जाएगा पी, क्यू, आर, एस का लोकस, एस का प्रोजेक्टर यहाँ पर एस, यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर यू, सेंटर का लोकस नहीं बनाया हमने, सेंटर का लोकस बना देते हैं। ओ का लोकस, ओ का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा ओ, और एम का लोकस, एम का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा एम। सबसे पहले यहाँ पे ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सारे पॉइंट्स बना दिए। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले टॉप को चेक करेंगे। टॉप का नाम था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो हम देखते हैं हमने ए बी सी डी ई एफ बना दिया है। टॉप का सेंटर ओ ये भी बना दिया है। बेस चेक करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, ये पॉइंट भी मिल गए। बेस का सेंटर एम भी मिल गया। अब हम इनको मिलाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है कि जब हम टॉप व्यू बनाते हैं तो हम ऊपर से देख रहे होते हैं। टॉप व्यू बना रहे होते हैं तो फ्रंट व्यू को ऊपर से देख रहे होते हैं। जब ऊपर से देख रहे हो तो हमें दिख रहा है कि टॉप पूरा पूरा क्लियरली विजिबल है। तो हम सबसे पहले ये टॉप यहाँ पे मिला देंगे। जो क्लियर विजिबल होता है उसको रेगुलर लाइन से मिलाएंगे। ये बना दिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ, एफ से वापस ए। टॉप का नाम था ए बी सी डी ई एफ, जो कि ऊपर से क्लियरली विजिबल है। तो हम सबसे पहले उसको बना दिए। उसको बनाने के बाद हम देखेंगे हमें ए डैश बी डैश दिखना है। मतलब अगर ऑब्जर्वर और ऊपर यहाँ से दिखेगा तो उसे इस तरफ वाली चीज़ भी दिखाई देगी, मतलब ए से जाने वाली लाइन और बी से जाने वाली लाइन।
तो ए डैश से पी डैश मिला होगा, हमें यहाँ पे पता है कि ए और पी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, फिर बी और क्यू भी एक वर्टिकल लाइन है। तो ए पी और बी क्यू इनको हम पहले मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ए से पी, बी से क्यू, ये विजिबल है। अब हम टॉप के पॉइंट को बेस के पॉइंट से जोड़ रहे हैं, तो इसी तरह फिर सी से आर को मिलाएंगे। ए से पी मिला दिया, बी से क्यू, सी से आर, ये बाहर है आउटलाइन। अब बात करते हैं डी से एस। तो डी से एस ये अंदर की तरफ है, ये आएगा डैश लाइन। यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो हम डी और ई तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऊपर से देखने पर ये वाली लाइन डी से एस ई सी टी ये नहीं दिखाई देगा, तो इनको हम बनाएंगे डैश लाइन से। ए बी सी डी ई, सिर्फ एफ बचा है, एफ से यू को मिलाएंगे तो ये भी रेगुलर लाइन मिल जाएगी, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, आउटलाइन है। सबसे पहले टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के पॉइंट से जोड़ दिया। अब बेस को मिला देते हैं, तो बेस में जितनी भी आउटलाइन से वो रेगुलर आएंगी, और जितनी भी अंदर की तरफ लाइन होगी, इनसाइड होंगी, वो सभी की सभी डैश आएंगी। इस तरह से मिला दिया। अब एम और ओ, एम बेस का सेंटर है और ओ हमारा टॉप का सेंटर है, हम इसको भी मिला देते हैं डैश चेन लाइन से। ये हो जाएगा हमारा एक्सिस। तो इस तरह से ये टॉप व्यू बन गया। अब ये टॉप व्यू बनाने के बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमारे पास अभी एक इंक्लाइनेशन और बचा हुआ है, जो कि दिया हुआ है बेस साइड विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन। अभी ये बेस का साइड का इंक्लाइनेशन नहीं कर पाए, यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। तो बेस की कौन सी साइड होगी जो एच पी में होगी? लास्ट प्रोजेक्टर वाली। लास्ट प्रोजेक्टर में दो साइड्स हैं, यहाँ ई डी और टी एस। तो दोनों में से कौन सी साइड होगी? टी एस, क्योंकि टी एस बेस की साइड है, ई डी तो टॉप की साइड है, तो टी एस वो साइड होगी जो कि एच पी में होगी। तो यहाँ लिखा हुआ रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड, कौन सी वाली साइड? टी एस, विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू बी पी। मतलब ये कह रहा है कि टी एस जो साइड है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए। और हम जानते हैं वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइनेशन रेफरेंस लाइन से नीचे टॉप व्यू की तरफ बनता है। तो हम टॉप व्यू में देखते हैं उस साइड को टी एस, पर इस डायग्राम नहीं, इस डायग्राम से चेक करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो हम बात कर रहे हैं ये जो टी एस है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर है, इसे 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो हम इसे 30 डिग्री इंक्लाइन करना चाहते हैं, तो इस डायग्राम को इस तरह से टर्न करना पड़ेगा। जब हम इस डायग्राम को ऐसे टर्न करेंगे तो ये साइड ऑब्वियसली ऐसे 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगी। तब उसे 30 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए हम यहाँ पर रेफरेंस लाइन के नीचे, उसी के पैरेलल कुछ नीचे यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 30 डिग्री हम यहाँ से अगर बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नीचे या बहुत दूर बनाना पड़ेगा डायग्राम, नहीं तो ये इस रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो रेफरेंस लाइन के पैरेलल ले लिया। अब इसके किसी एक पॉइंट पर 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। ये रखा, इस तरह से 30 डिग्री इंक्लाइन करते हुए लाइन बना दिया। इस डायग्राम को उठाकर यहाँ कॉपी करना है इस तरह से कि ये जो टी एस साइड है ये 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। तो अब हम इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टी एस यहाँ बना देंगे, टी यहाँ बना दिया, और टी से एस को हम कंपास की मदद से मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर हम बना देंगे ई टी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एस। टी से एस हमने मेज़र कर लिया, ये डैश लाइन बना हुआ है, इसको मार्क कर देते हैं। इसके बाद में देखिए टी और एस हम ये बना चुके हैं, तो टी पर एक ये परपेंडिकुलर लाइन है और एस पर भी ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम वो परपेंडिकुलर लाइंस बना देते हैं यहाँ पर। एक लाइन ये हो जाएगी और टी पर एक लाइन ये हो जाएगी, इस तरह से। अब देखते हैं इन लाइंस में कुछ पॉइंट्स हमें जो दिए हैं उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टी से ए का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, टी से हम यहाँ पर ए मार्क कर देंगे। फिर टी से एस से बी तक हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे,
एस से यहाँ पे बी मार्क कर देंगे, फिर टी से पी तक का डिस्टेंस कॉपी करेंगे और टी से पी मार्क कर देंगे यहाँ पर, फिर एस से क्यू तक का डिस्टेंस मार्क करेंगे और एस से क्यू मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये बन गए, इन पॉइंट के नाम लिख देते हैं। टी के बाद ये ए था, टी के बाद ये पी था। बस ध्यान रहे ये रेफरेंस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर जाएगा तो हम इसको इरेज करके वापस से थोड़ा और नीचे, इस लाइन को थोड़ा और नीचे बना के इंक्लाइनेशन नीचे लेके फिर हम बनाएंगे। बी, एस के बाद यहाँ पर बी है, एस के बाद ये क्यू है ऊपर। ये बनाने के बाद हम एस से नीचे की तरफ डी देख लेते हैं, इसको यहाँ रख कर यहाँ मार्क कर दिया। टी से ई, टी से ई इधर मार्क कर देंगे, ई डी। अब सिर्फ आर बचा है, सी बचा है, यू और एफ। तो ये बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सेंटर लाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो टी और एस के बीच में ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, टी और एस के बीच में ये वाला पॉइंट यहाँ पर टी और एस के बीच में कहाँ होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, एस से कितने डिस्टेंस पर है। एस से ये जितना डिस्टेंस है उतने ही दूर एस रख के यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। हम एक काम और कर सकते हैं कि एस के बाद ये लाइन कितने दूर है यहाँ से, एस से ये डिस्टेंस कितने दूर है जिसमें आर और सी दोनों मिल जाए। तो ये फाइंड आउट कर लिया, तो एस से उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। वैसे ही टी से हम ये वाली लाइन का डिस्टेंस भी देख लें जिसमें यू और एफ मिल जाएगा। तो टी से उतने ही दूर यहाँ पर वो पॉइंट बना दिया। अब देखिए इन सभी पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये तीनों लाइन कैसी हैं, इस एस और टी पर परपेंडिकुलर है। इनको भी बना देते हैं। ये सब हम ड्राफ्टर की मदद से बनाएंगे। ये बनाने के बाद यहाँ से ओ तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर ओ मिल जाएगा। सेम प्लेस से यहाँ से एफ तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर रखकर यहाँ पर हमें एक एफ पॉइंट मिल जाएगा। हम एक ये डिस्टेंस लेंगे, इस डिस्टेंस को लेके यहाँ रखेंगे तो यहाँ सी मिल जाएगा। अब वापस करते हैं, यहाँ से एम तक का डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट से एम, यहाँ रखेंगे उसको वापस, यहाँ एम आ जाएगा। उतना ही डिस्टेंस ये आर के लिए भी है, तो यहाँ रखकर यहाँ आर मार्क कर दिया। यहाँ से ये डिस्टेंस यू तक हो गया, इसको यहाँ रख के यहाँ पर यू मार्क कर देंगे। सभी पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा सी, आर, यहाँ पर ओ, एम, ये एफ और ये यू। जैसे यहाँ पर सभी को मिला है, यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को वैसे ही मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए बी सी डी को मिलाया हुआ था, उनको मिला देंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया। ये डायग्राम एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गया। इसको कॉपी कर देने के बाद हम देख रहे हैं, हमने वो एस टी वाली जो साइड थी, ये साइड, इसको हम चाहे तो थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर आगे इस तरह एक्सटेंड कर दिया। ये 30 डिग्री इंक्लाइन होना था, इसको 30 डिग्री हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक हमने बेस 30 डिग्री इंक्लाइन किया था और एक एस टी साइड, वो वाली साइड जो कि एच पी में 30 डिग्री इंक्लाइन। इसके बाद हम इनके प्रोजेक्टर्स बनाएंगे ऊपर और यहाँ से सभी के लोकल बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाने के लिए ये सब करेंगे। चलिए यहाँ सभी के प्रोजेक्टर्स और यहाँ से सभी के लोकस बना देने के बाद हम सभी के पॉइंट्स देख लेते हैं।
पॉइंट कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर एक आध भी पॉइंट कम होता है तो हेक्सागोन की जगह पेंटागन बन जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले टॉप के पॉइंट ढूंढ लेंगे, ए बी सी डी ई एफ ओ सभी मिल गए। फिर बेस के सारे पॉइंट्स मिल गए, तो इसमें कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, हमें नाम याद रहेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम देखते हैं, हमने पिछले कई क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जब हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो टॉप व्यू को इधर नीचे की तरफ से ऑब्जर्वर देख रहा होता है। अब देखिए ऑब्जर्वर के सबसे पास में ये पूरा का पूरा फेस है। मतलब अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हो और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा हो, ये इस तरह रखा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो उसको ये पूरा फेस सामने का पूरा दिखाई देगा। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसके सामने ये टॉप है पूरा, ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा का पूरा विजिबल होगा। इस ए बी सी डी को हम यहाँ पे पहले बना देते हैं, तो यहाँ उसको बना देते हैं। ए से बी जोड़ दिया, बी से सी, डी, फिर ई को एफ से मिला देंगे, एफ को ए से मिला देंगे। ये सारे पॉइंट्स हमने इस तरह से मिला दिए। सारे पॉइंट मिला दिए तो हमारे पास ये टॉप हमने मिला दिया। अब टॉप में ही देखते हैं कि टॉप में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट होगा जो कि ऑब्जर्वर के पास होकर दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर के सबसे नज़दीक में डी, मतलब अगर मैं बात करूँ डी हमारी तरफ है, डी ऑब्जर्वर के पास है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये डी के अपोजिट साइड में, ये पीछे की तरफ होंगे। सपोज़ कि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, इसको और इसको दोनों कंपेयर करते हैं कि डी ऑब्जर्वर के पास है। कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से डी ऑब्जर्वर के पास है। यहाँ देखते हैं डी अगर ऑब्जर्वर के पास है तो डी से जाने वाली लाइन तो हमें दिखेगी। डी के बाद इधर ये जो इसके अपोजिट साइड वाले पॉइंट्स हैं, इनसे जाने वाली लाइन नीचे वाले जो जा रही है वो हमें नहीं दिखाई देगी। तो हम इनको बनाते हैं। सबसे पहले डी को किससे मिलाना है ये देखते हैं। तो डी वाली वर्टिकल लाइन किससे मिलाएंगे? नीचे बेस में। तो यहाँ से देखो डी के साथ कौन है? डी के साथ है एस, तो डी वाली लाइन मिलाएंगे एस से। तो डी को यहाँ एस से मिला देते हैं रेगुलर, और रेगुलर इसलिए क्योंकि ये विजिबल है। उसके बाद देखते हैं डी के बाद ई को मिलाएंगे हम। देखो ई को मिलाना है टी के साथ, तो ई को मिला दिया यहाँ पर टी के साथ, सॉरी ये ई को मिला देंगे टी के साथ इस तरह से। इसके बाद आता है एफ। अब एफ दिख रहा है यहाँ, डी हमारी तरफ था तो ये बाकी जो ए एफ बी है ये पीछे की तरफ है। तो एफ से जाने वाली लाइन अंदर की तरफ बनेगी, और वो कैसे बनेगी? डैश लाइन बनेगी। तो एफ को किससे मिलाना होता है? तो देख लेते हैं। एफ के साथ है यू, एफ को मिला देते हैं यू के साथ। एफ को मिला दिया यहाँ पर यू के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं ए की। ए को मिलाएंगे पी के साथ, ए को मिला दिया पी के साथ। आगे देखते हैं फिर सी को किससे मिलाना होगा? सी को आर से मिलाएंगे। सी डी हमारी तरफ है तो सी भी हमारी तरफ ही होगा, तो इसको मिला देते हैं आर से। अब देखते हैं यहाँ पर जो बी वाला पॉइंट है हमारा, बी अगर बाहर की तरफ है तो यहाँ पे क्यू अगर बाहर की तरफ मिलता है तो बी से क्यू रेगुलर आएगा, और बी अगर अंदर की तरफ मिलता है तो आई थिंक यहाँ से ये लाइन तिरछी होने की वजह से यहाँ पर आ गया। बी हमें यहाँ पे अंदर की तरफ मिलेगा, बी वाला प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा और ये यहाँ अंदर की तरफ मिलेगा। यहाँ पर आएगा बी डैश, तो बी डैश से क्यू डैश, क्यू यहाँ अंदर की तरफ है, ये डैश लाइन आएगा। इनके बाद हम बेस को मिला देंगे। तो बेस को मिलाने के लिए आर से एस कंटिन्यू, एस से टी ये भी कंटिन्यू, टी से यू डैश अंदर की तरफ है, यू से पी डैश ये भी अंदर की तरफ है, पी से क्यू ये भी अंदर की तरफ है डैश आएगा, और क्यू से आर ये भी इनसाइड है इसलिए ये भी डैश आएगा। अब एम और ओ यहाँ पर जो है उनको हम डैश लाइन से, चेन लाइन से मिला देंगे क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर एक्सिस है।